चलिए सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं डबरा की, जहाँ कई सारे ग्वालियर क्षेत्र में विकास कार्यों के अलग अलग जिलों में भूमि पूजन हो रहे हैं। उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जो कि मध्य प्रदेश शासन में गृह मंत्री हैं, उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी ऐसे मुख्यमंत्री के जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मुख्यमंत्री रहने के भी, अकेले मुख्यमंत्री रहने के भी, मंत्रिमंडल के साथ भी और समयावधि के साथ भी। हम सबके प्रिय आज जो खाली हाथ नहीं आए हैं, आए तो 166 करोड़ 11 लाख रुपए की सौगात डबरा के लिए लेके आए। हमारे अपने बीच के अपने यहाँ से सांसद रहे, केंद्र सरकार के मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप सबके चहेते लाडले हर दिल अजीज मंच पर आसीन महाराजा आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर आसीन मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय इमरती देवी जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, मंच पर ही आसीन आदरणीय जवाहर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी, विपिन आनंद जी, सभी सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष और अन्य उपस्थित सभी वरिष्ठ जन। मैं तो 6 साल पीछे के परिदृश्य पर जाओगे, 6 महीने पहले पे जाओगे और सिर्फ 6 महीने की बात करें तो इन 6 महीने में पूरा परिदृश्य मध्य प्रदेश की राजनीति का बदल गया। परिस्थितियां बदली, परिदृश्य बदल गया, नेता बदल गए, मंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए इन 6 महीने के। मेरे को ध्यान है 6 महीने बल्कि इस बात तो साल भरी होगी जब सिंधिया जी ने एक ट्वीट किया। मैं उस ट्वीट को पढ़ रहा था, उसको बाद के ट्वीट से कोई उसका संबंध नहीं था। ट्वीट में लिखा था कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब इन्हें ट्वीट किया, पता नहीं वो कमलनाथ समझ पाया कि नहीं समझ पाया, पर मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। लेकिन उसने उस वक्त ये नहीं समझा था महाराज में कि पूरी दाल ही काली है। और मैं तो समझ गया, लेकिन वो धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए जो पुत्र मोह में अंधे थे, जिसकी चर्चा अभी आदरणीय हमारी नानी, महाराज इमरती जी से नानी कहते हैं। आज से अपन सब लोग भी अगर नानी कहें तो कैसा रहेगा? बड़ा प्यारा शब्द है, अपने से जुड़ जाएगा। इन्होंने कहा कि सारा पैसा छिंदवाड़ा को। मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार की मंत्री है वो कह रही है। 2 अंतर है बुनियादी मित्रों। एक मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, जिनकी मंत्री कह रही है कि जो कुछ बनता था सब छिंदवाड़ा में बनता था, और एक मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ये जब भी डबरा आते हैं तब कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज 166 करोड़ रुपया लेके आए। एक वो नेता था जो सिर्फ छिंदवाड़ा को ही अपने मध्य प्रदेश मानता था, और एक वो व्यक्ति है जो पूरे मध्य प्रदेश को अपना घर मानता है। वो कहते हैं ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, और इसका पुजारी शिवराज सिंह। ये 2 विचारिक फर्क है मेरे मित्रों। एक वो व्यक्ति है जिसने आपसे दिल का रिश्ता, मामा का रिश्ता जोड़ा, और एक वो व्यक्ति है जो आज तक नहीं जुड़ पाया।
ये प्रवासी पक्षी है मेरे मित्रों। नवंबर के महीने में ये प्रवासी पक्षी मध्य प्रदेश में कमलनाथ नाम का आपको दिखाई नहीं देगा। ये प्रवासी पक्षी वापस चले जाएंगे। ये ऐसी सरकार आई थी कांग्रेस की कि कोरोना तो आया था 1 साल बाद और कमलनाथ क्वारंटाइन हो गए थे 1.5 साल पहले ही, और ऐसे क्वारंटाइन हुए कि आज तक नहीं निकले उस क्वारंटाइन में। विचित्र पार्टी और विचित्र लोग हैं। अजब तेरी दुनिया अजब तेरा खेल, तो क्या कहते हैं, काय की खोपड़ी में चमेली का तेल। अचंभा है। राजस्थान के कांग्रेस के विधायक छोड़ के चले गए कांग्रेस को, तो राहुल भैया कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और वापस आ गए तो फिर क्या पुनर्जन्म हो गया कांग्रेस? लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। हमारे दो विधायक विधानसभा के अंदर अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रॉस वोटिंग करा के बिठा लिए तो वफादार, और 22 छोड़ के चले गए तो फिर वो गद्दार। अरे कांग्रेस के बंधु इतनी उच्च कोटि का नशा लाते कहां से हो? तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। मैंने तो मित्रों उसी समय लोकसभा चुनाव में कहा था कि मक्के के संग बाल्टी फ्री है, एक के संग एक फ्री। लोकसभा बनवाओ, विधानसभा आएगी कि नहीं आएगी? ये पार्टी है जो कहती है सो करती है। आप तो हम बचपन से कहते थे ना कि जहां हुए बलराम मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। कहते थे कि नहीं कहते थे? आज देखिए सारा का सारा है कि नहीं कश्मीर? 370 हटी के नहीं, 35 हटी के नहीं, ट्रिपल तलाक हटा के नहीं। हम कहते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। बन गया कि नहीं बनना शुरू हुआ? बताओ आप लोग। जो कहा तो करके दिखाया। और एक तरफ वो कांग्रेस की सरकार जिसके नेता ने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा किसान का माफ कर देंगे। इतनी बड़ी भीड़ पीछे स्टेडियम की आखिरी बाउंड्री तक है। कोई बता सकता है एक आध व्यक्ति खड़ा होकर कि किसी के खाते में 10 दिन में 2 लाख आए? कोई नहीं बता दे। किसी को नोटबुक मिला, सर्टिफिकेट मिला 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का। अरे 2-2, 4-4 हजार बांट के अपने सहरे झूठ का सहरा मांगने वाले कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें अब माफ नहीं करेगी। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान खड़े हो। अभी मेरी नानी इमरती जी कह रही थी, वो कह रही थी कि मेरे इतने सारे बेटे खड़े हैं नौजवान, मेरे को भगवान ने वो कमी पूरी कर दी। कहा कि नहीं कहा? अरे इतने नौजवान खड़े हो तो बताओ किसी नौजवान के खाते में कमलनाथ के घोषणा पत्र के 4,000 रुपए आए क्या? 15 महीने के 15 चौक 60,000 रुपए आए क्या? किसी एक के भी आए हो तो बताओ। एक के भी खाते में नहीं आए। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर हिंदुस्तान में कोई है, जो रिटर्न में झूठ बोलती है, जो अपने घोषणा पत्र में झूठ बोलती है, तो वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस सरकार है। मित्रों, मैं प्रदेश पर ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा आज, क्योंकि मैं तो यहीं का हूं, गली गली घूमूंगा। अपनी और नानी की बात करना चाह रहा हूं। हम दोनों डबरा के हैं। आज नरोत्तम जो कुछ है आप सबकी बदौलत है। आज जो कुछ भी मैं दिखाई देता हूं आपको, डबरा की कृपा से हूं। मैं ये कभी भी नहीं भूलता हूं। इस मट्टी में खेला हूं, इस मट्टी में बड़ा हुआ हूं। यहीं पे गिल्ली डंडा भी खेले हैं, होरक डंडा भी खेले, और यहां पर फूल माला भी पहनी है, तो यहां हथकड़ियां भी पहनी है। दोनों डबरा वालों, मेरा आपने देखा है, मैं जैसा भी हूं, पूत हूं, कपूत हूं पर आपका। जिंदगी जी रहा हूं डबरा के नाम पर। आपका लंगोटा जहां भी जाता हूं वहां घुमाता रहता हूं, और मरूंगा भी डबरा वालों तो आपके लिए ही मरूंगा जब भी मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ माननीय इमरती देवी है, ये भी डबरा की पहचान है। ये अपनी बेटी है, अपनी बहू है। बेटा और बेटी, बेटा
हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, अलग अलग विचार थे, हमारे डंडे अलग थे, हमारे झंडे अलग थे, हमारे एजेंडे अलग थे। मुझे आपने डबरा से जिताया, डबरा से मैं दतिया चला गया, उसके बाद लगातार इमरती की आ गई सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो विपक्ष में, वो चाहते हुए कुछ नहीं करा पा रही थी और स्वभाव उनका जैसा था, विपक्ष में थी तो विपक्ष की भूमिका निभाती थी। शिवराज जी आए तो मंडी के प्रांगण में शिवराज जी की मंजी में खड़ी हो गई, माननीय नरेंद्र सिंह जी आए बिलौआ में तो बिलौआ में खड़ी हो गई, हम अस्पताल में आए तो अस्पताल में खड़ी हो गई। वो विपक्ष का धर्म था, वो अपना धर्म निभा रही थी, मैं अपना धर्म निभा रहा था, पर कुल मिला के हम दोनों मिलके भी डबरा का धर्म नहीं निभा पा रहे थे। एक परिस्थिति ऐसी बदली, मैंने कहा प्रारंभ में कि परिस्थिति बदली, परिवेश बदला, वातावरण बदला और सरकार बदली और विचार भी बदला। आज हमारे झंडे भी एक हैं, आज हमारे डंडे भी एक हैं और हमारे एजेंडे भी एक हैं। हम दोनों डूब कर डबरा का विकास करना चाहते हैं, डूब कर करना चाहते हैं मित्रों, और हम दोनों डूब के विकास करने के लिए अपनी को उतर आएंगे। तो इतना तो विश्वास आपको हम दिलाई सकते हैं कि हम डबरा की तस्वीर को बदल के आपके सामने एक दिशा में बढ़ने भर की देर है। इस बार आपका आश्वासन पहले से अच्छा होना चाहिए, पहले से अच्छा नहीं होगा तो लोग मेरे पर शक करेंगे, ये ध्यान रखना। पहले आपने जितने वोटों से जिताया उससे ज्यादा वोट से जिताना पड़ेगा और उसके पीछे लॉजिक भी ये है कि पहली बार ठीक दिशा में गाड़ी बढ़ रही है। हमें पिछले 15 साल की कसर इन 3 साल के अंदर पूरी करके आपके सामने रखनी है, कुल 3 साल के अंदर। और दूसरी बात अगर मैं करूं, आज मंच को देख लो पहले तो आप अकेले अपन माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दें, वो पूरे मध्य प्रदेश के हैं, तो महाराजा सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, इमरती देवी जी, भारत सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी और मंत्री तो नहीं है कोई, हम सबके सब ग्वालियर के हैं, है कि नहीं है? पूरा दरबार आप देख रहे हो ना। और कांग्रेस में जो आएंगे ग्वालियर का एक आध नेता आप बता सकते हो जो गारंटर बन के आएगा उसका? एक बताओ, काम के लिए किसके पास जाओगे? ये सजी सजाई बच्चे उधर, वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, वो जिंदगी में कभी चुनाव ही नहीं जीता। आप बताओ जीता हो? कार्यकारी अध्यक्ष यहां का, वो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीता। ये अवसर इसलिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि देखो सामने जो भी तथाकथित लोग हैं, ये भ्रम का और भय का वातावरण इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि हम भटक जाएं। बमुद्दत से, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी पटरी पे आई है मेरे डबरा वालों। पूरी जान लगा के इस बार हम डबरा को एकदम ऊपर लाना चाहते हैं। अभी नारी कह रही थी ना कि मैं दतिया जाती थी तो मेडिकल कॉलेज और फलाना कॉलेज और वेटनरी कॉलेज दिखाई देता था। मेरे डबरा वालों, विश्वास करो अपने इस बेटे पर, ऐसा ही डबरा में घुसेंगे तो डबरा दिखाई देगा, लेकिन इस बार जितना पहले से ज्यादा घुसेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं अंतिम चरण में जा रहा हूं, एक निवेदन करके आपसे 1 मिनट पर। मैं अंतिम चरण में अपन तो फिर यही भटकना है। हाँ, मतलब मैं तो यही भटकता रहता हूं दिन भर। मुख्यमंत्री आए, ऐसा मौका नहीं मिलता। ये मौके का मैं लाभ लेना चाहता हूं। ब्राह्मण का बालक हूं, अपने यहां कहा भी गया कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैंने एक प्रार्थना की है कि डबरा में एयर कार्गो हब, ये एक ऐसा संस्थान होगा कि हमारे डबरा का आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक और नौजवान को रोजगार इतना होगा कि डबरा पूरे मध्य प्रदेश को रोजगार देने में सक्षम होगा। हमारे पास जमीन है, जल है, जंगल है, सब कुछ हमारे पास। डबरा के पास जल, जमीन, जंगल, जो एयर कार्गो हमको चाहिए, अगर आपने कृपा कर दी और वो उसको मंजूर कर दिया तो मुख्यमंत्री जी वास्तव में जैसा इमरती जी चाहती हैं, जैसा मैं चाहता हूं, वैसा
आपके सामने हो जाएगा। बस यही प्रार्थना। और डबरा वालों, आपसे प्रार्थना, एक बार मेरी एयर कार्गो हब की मांग को जोरदार तालियों से समर्थन करो, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी सुने। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृहमंत्री श्री मिश्रा जी। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, अब मैं आप सबके मध्य में इस डबरा को, इससे अपने सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे हमारे अपने श्रीमान सिंधिया जी से मैं परम निवेदन करूंगा कि आए हम सबको मार्गदर्शन देने का। श्रीमान संध्या जी का स्वागत करना चाहती हूँ। दिव्य हुआ पंडाल या दिव्य हुआ या मंच, दिव्य हुआ पंडाल या दिव्य हुआ या मंच, दिव्य दिवस या हो गया आए जो श्रीमंत। ग्वालियर जिले के ऐसा ही है जैसे सूरज को दिखाया। हमें जोरदार तालियों से वापस से भारत का स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के जुझारू, विकास के प्रति संकल्प मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के ओहदे से कई ओहदे ऊपर एक सच्चे जनसेवक के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को प्रेरणा देने वाले हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश का परचम लहराने वाले, जिनका पीढ़ियों के साथ संबंध रहा है सिंधिया परिवार का, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, जिनका एक लगाव डबरा के साथ तो है ही, मां पीताम्बरा की नगरी दतिया के साथ भी है, जिनमें एक परिपक्वता है और सहनशीलता है, विकास के प्रति एक दृढ़ता है, और जिनको भारतीय जनता पार्टी में मैं 13 वर्ष की उम्र से जानता हूं। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मंच पर आसीन ग्वालियर के मंत्री, सुशील स्वभाव के, काम के प्रति संकल्पित सैनिक के रूप में आदरणीय भरत सिंह जी, हमारे कुशल अध्यक्ष कौशल शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक जवाहर रावत जी, पूर्व विधायक राधेलाल जी, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जी, क्षेत्र के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी, कप्तान सिंह जी, आलोक शर्मा जी, अमरदीप जी, आलोक से के साथ आए हुए कमलेश जी, धर्मेंद्र अग्रवाल जी, अमित उपाध्याय, श्रीमती गीता अख्तर सिंह जी,
समस्त मंचासीन कार्यकर्ता, और इस क्षेत्र की लाडली ठीक कालर ने, इस क्षेत्र की बेटी, इस क्षेत्र की मातृशक्ति की प्रतीक, इस क्षेत्र की सेवक, आपका झंडा और डंडा दोनों उठाने वाली सैनिक इमरती देवी जी। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जिस डबरा नगर के साथ सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों का एक राजनीतिक संबंध नहीं, एक दिल का संबंध केवल नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक खून का संबंध है। मेरी प्यारी डबरा की सब प्यारी जनता जनार्दन जो इस पंडाल में उपस्थित है, संध्या का समय है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, हम सबके तरफ से बहुत विलंब हो चुका। 2:30 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हो। अनेक कार्यक्रमों के कारण आज हम लोग थोड़े विलंब में पहुंचे हैं, लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मंच का जो जज्बा दिख रहा है, हम देर जरूर आए हैं, लेकिन आपके विकास और प्रगति के लिए दुरुस्त आए हैं। पिछले 6 महीनों की एक घटनाक्रम रही है मेरे भाइयों और बहनों। हमारा और आपका रिश्ता एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हमारा और आपका रिश्ता एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का संबंध है, और संबंध बनाने में, वो विश्वास जीतने में सालों साल नहीं, पीढ़ियां लग जाती हैं। और उस विचारधारा के साथ एक, दो, तीसरी पीढ़ी आज आपके समक्ष खड़ी है। आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपकी जनसेवा के लिए इस परिवार ने सदैव ये ऐलान किया है कि कोई भी कुर्बानी देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके ईमान के साथ, आपके सम्मान के साथ और आपके वफादारी के साथ कभी भी हम समझौता नहीं होने देंगे। 6 महीने की कहानी है और उसके पहले 18 महीने की कहानी है। जिस तरीके से हिंदी पिक्चर में सीन बदलता जाता है, उस कहानी का अनुभव मैंने किया है। 18 महीने पहले इसी मंच पे मैं आया था, इसी मंच पे मैं आया था आपसे निवेदन करने के लिए कि मेरे हाथों को मजबूत करो, और अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत किया तो डबरा की प्रगति और विकास इमरती देवी जी की जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी होगी। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आपको कि आपने जो आशीर्वाद प्रदान किया, केवल इमरती जी को नहीं लेकिन मुझे भी, जो आपका बंधन डबरा क्षेत्र का सदैव सिंधिया परिवार के साथ रहा है, मैं जिंदगी भर डबरा की जनता का ऋणी रहूंगा। इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं। 7,000 वोटों से आपने जिताया इस सैनिक को,
ऊर्जा इस महिला में है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, विकास की लड़ाई लड़ने के लिए, प्रगति की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी भी सोच थी, हमारी भी आशा थी, हमारी भी अभिलाषा थी कि जो नरोत्तम जी ने अभी कहा मंच से कि डबरा का चेहरा, डबरा का भविष्य हम लोग बदल के रखेंगे। जो इन्होंने किया है अपने जीवन काल में, शिवराज सिंह जी ने किया है, नरेंद्र सिंह जी ने किया है, हमने सोचा कि इन्होंने लकीर खींची है, इसी ज्यादा लंबी लकीर हम खींच के देंगे विकास और प्रगति की आपको। और इसलिए जब कांग्रेस हाईकमान ने ऐलान किया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैंने समर्थन किया। मैंने कहा बनाओ, सिंधिया परिवार का मुखिया खड़ा रहेगा, लेकिन एक शर्त है, एक साफ सुथरी सरकार होनी चाहिए, एक प्रगतिशील सरकार होनी चाहिए। और मेरे सामने जो लकीर थी शिवराज सिंह जी की, उस लकीर, विकास और प्रगति की लकीर, संवेदनशीलता की लकीर, उस लकीर से ज्यादा बड़ी लंबी लकीर हमको 5 साल में खींच के रखनी चाहिए। यह हमारी सोच और विचारधारा थी। पर हुआ क्या 15 महीनों में? यह कहानी है जो इमरती देवी जी ने आपको नहीं सुनाया। यह कहानी है मेरे भाइयों बहनों, एक मंत्री, विधायक नहीं, कैबिनेट की मंत्री की। पर यह कहानी अकेले नहीं है, यह कहानी उन 20 विधायकों की नहीं है जिनका संदर्भ नरोत्तम मिश्रा जी ने किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि यही कहानी उस कैबिनेट का हर एक मंत्री का था, उस दल का हर विधायक का था, उस पार्टी का हर कार्यकर्ता का था, कि जब जब ये मुख्यमंत्री के पास जाते थे, आपके लिए ये लड़ती थी तो किसके लिए? ये अपने आप के लिए नहीं लड़ती थी। 10 साल जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये आपके लिए लड़ती थी। ये लड़ती थी कमलनाथ जी से विकास और प्रगति के लिए। मैं लड़ता था विकास और प्रगति के लिए। पर यह साफ हो चुका था उस सरकार में कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए विकास और प्रगति के द्वार उस मुख्यमंत्री के सदैव बंद रहेंगे। जब ये जाती थी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, 4-4 घंटे कैबिनेट के मंत्री को मुख्यमंत्री के कक्ष में नहीं, बाहर लाइन में खड़ा किया जाता था। कोई बात नहीं, ये जमीन की कार्यकर्ता है, खड़ी रहती थी 4-4 घंटे। किसके लिए? आपके लिए, इस अपने आप के लिए नहीं, आपके लिए खड़ी रहती थी। और 4-4 घंटे वल्लभ भवन के कॉरिडोर में खड़े होकर, दलान में खड़े होकर जब मुख्यमंत्री निकलता था अपने आलीशान कक्ष में से, तब क्या कहता था? आपकी इमरती को, आपकी विधायिका को, आपकी मंत्री को कमलनाथ जी कहते थे, दिन में 24 घंटे समय नहीं, चलो 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 चलो। ये किसकी बेइज्जती हुई? क्या ये जाट समाज की बेइज्जती नहीं हुई? क्या ये डबरा की विधायिका का बेइज्जती नहीं हुई? क्या ये डबरा की जनता की आशा अभिलाषा की बेइज्जती नहीं हुई? और जो मुख्यमंत्री अपने विधायक को नहीं मिल सकता, जो मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्री को नहीं मिल सकता,
जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को लाइन में खड़े होकर नहीं मिल सकता, मैं कह रहा हूं उस मंच से उस मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं बनता। सही है कि नहीं? एक कल्पना हमने किया था, दिल में दर्द है मेरे भाइयों और बहनों, दिल में दर्द है क्योंकि वादा खिलाफी किया गया है। दिल में दर्द है क्योंकि मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के हृदय में छुरा भोंका गया है। जो लोग आपके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, विकास और प्रगति के लिए, उन लोगों को छाती में छुरा भोंका गया है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा। मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं जिंदगी में। मेरा अपमान हो कोई बात नहीं, मेरा सम्मान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी हो, अगर मेरी जनता को बेइज्जत किया जाए, अगर मेरी जनता के भविष्य को अंधकार में किया लिया जाए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस मंच पे नहीं बैठेगा, जमीन पर उतर के तलवार और ढाल लेके आपकी लड़ाई लड़ेगा। और आज ये लोग मुझे तो हंसी आती है, ये कहते हैं कि इमरती देवी गद्दार है, ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार का मुखिया गद्दार है। सुन लो कांग्रेसियों, जो वादा खिलाफी तुम लोगों ने की है, डबरा के मंच से कहा गया था कि 10 दिन में किसानों का ऋण माफ होगा। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार में माधव महाराज ने किसानों को अन्नदाता करके पुकारा था। मैं उस परिवार का सदस्य हूं जिन्होंने अन्नदाता को पूजा था। जब तक सूरज चांद रहेगा, और वो मन से कहा गया कि 10 दिन में किसान ऋण माफी अगर नहीं हुई तो सुन लीजिए जनता, मुख्यमंत्री को बदल देंगे। अभी सुनाई नहीं दिया, मुख्यमंत्री को बदल देंगे। इन्होंने कहा, नरोत्तम जी ने, असूलों पर आंच आए, टकराना जरूरी है, असूलों पे आंच आए टकराना जरूरी है, तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो टकराना जरूरी है। श्रीमान सिंधिया, मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया। एक एक मंच से सर्टिफिकेट बांटे गए। पूछो शिवराज सिंह जी से आप, सारे बैंक के अधिकारी लाइन लगाकर इनके पीछे पड़े हैं। एक किसान का पैसा भी खाते में उस सीएम और सुपर सीएम ने मिलके नहीं डाला। श्रीमान सिंधिया, कांग्रेस में जोड़ी थी, मुखौटा किसी और का, मुखौटा किसी और का और रस्सी किसी और के हाथ। एक है बड़े भाई और दूसरे हैं छोटे भाई।
जहां किसानों की ऋण माफी का मुद्दा, शिवराज सिंह जी ने कन्यादान योजना शुरू की थी। 25,000 हमारे बहुओं को दिया जाएगा। शादी हो गई, डोली उठ गई, नए घर में चले गए, 1 साल बीत गया। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। ऐसा नहीं, नौजवानों का 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता, जो सरकार वादा खिलाफी करे उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं, और इसलिए ये कदम हमने लिया ताकि डबरा का विकास हो, ग्वालियर का विकास हो, मुरैना का विकास हो, भिंड का विकास हो, दतिया का विकास हो, शिवपुरी का विकास हो, गुना का, अशोकनगर का, मालवा का, रीवांचल का, बुंदेलखंड का, समूचे मध्य प्रदेश का विकास शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 18 महीने इनकी सरकार रही, कभी मुख्यमंत्री दिखे? अब देखना चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। कोरोना काल में मुख्यमंत्री बने, सड़कों पे घूम रहे थे कोरोना का मुकाबला करने के लिए। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, एक कोरोना काल की मीटिंग नहीं ली, एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, एक वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं, एक टेस्टिंग का इंतजाम नहीं, इसके लिए तो समय नहीं। लेकिन भागे भागे गए इंदौर, क्यों? वहां आईफा फिल्म अवार्ड चल रहा था, बाएं तरफ अभिनेता, दाएं तरफ अभिनेत्री, बीच में श्रीमान सिंधिया। जो सरकार अपनी जनता के प्रति जो कसम खाए हैं उनकी वादा खिलाफी करेगी, वो सरकार मेरे लिए गद्दार सरकार है। और उस गद्दार सरकार को धूल चटाना मेरी दादी ने की थी, डीपी मिश्रा जी के समय में, मेरे पूज्य पिताजी ने किया था जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और वही सिंधिया परिवार का खून मेरा है। जो बात जनता का मुद्दा आएगा, आपका विकास का मुद्दा आएगा, आपकी प्रगति का मुद्दा आएगा, चाहे मेरी खून पसीना क्या, मेरी जान भी जाना पड़ेगा आपके लिए। हाजिर है मेरे भाई और बहन। धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, जो मुख्यमंत्री 18 महीने नहीं आया। शिवराज सिंह जी आपके बीच में आए हैं खाली हाथ नहीं, 167 करोड़ के विकास कार्य लेकर। आपकी मांग थी सिविल अस्पताल की उन्नीकरण की, 100 बिस्तर का बनना चाहिए। 8.5 करोड़ की योजना शिवराज सिंह जी ने स्वीकृत करवाई है डबरा नगर के लिए। यह डबरा की तालियां नहीं है, बाजार तालियां। अब कमलनाथ मुख्यमंत्री होते तो डबरा का अस्पताल का उन्नीकरण होता। मैं बोलता हूं उनको डबरा के बारे में तो कहते कहां है ये भैया। सड़कों की बात में डबरा से सिंहपुर सड़क से जिजोरा से देवगढ़ की 13 करोड़ की सड़क, डबरा भितरवार सड़क से पवैया से बीजापुर तक सड़क 11 करोड़ की, और ग्वालियर झांसी मार्ग से ग्राम धौदा वाया बिलौआ मार्ग को विकसित कराने का कार्य 25 किलोमीटर की लंबाई 80 करोड़ की सौगात शिवराज सिंह जी देने आए हैं। 1
तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं तालियां क्यों कम बजी। एक बात बाकी रही, रतनगढ़ मैया की जो नहर की योजना है 33 करोड़ की नहीं 160 करोड़ की, पूरे क्षेत्र मिलाकर 200 करोड़ की, उसकी स्वीकृति भी शिवराज सिंह जी ने दे दी है। पर एक और मांग मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कमलनाथ जी ने बार बार ठुकराया था। इस क्षेत्र की बड़ी लंबी मांग रही है कि लडेरा बांध की जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाए ताकि इस क्षेत्र में पानी की स्रोत की बढ़ोतरी हो पाए। उसे आप स्वीकृति प्रदान करें शिवराज सिंह जी इस मंच से, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आपके लिए हृदय में एक नई भावना डबरा में पैदा होगी। जो एयर कार्गो टर्मिनल की बात की नरोत्तम जी ने, मैं समझाना चाहता हूं आपको, ये एयर कार्गो टर्मिनल ये डबरा के लिए योजना नहीं है केवल। हां, औद्योगिकरण होगा, हां, नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, लेकिन अगर ये एयर कार्गो टर्मिनल हम लोग डबरा में स्वीकृत करवाए, जो डबरा ग्वालियर नगर के करीब है, तो ये डबरा नगर मध्य प्रदेश के मानचित्र पर नरोत्तम जी केवल नहीं, एक मिनट पूरा सुन लो। ये डबरा नगर मध्य प्रदेश के मानचित्र पर केवल नहीं उभरेगा, ये डबरा नगर एयर कार्गो टर्मिनल का नाम दिया जाता है MRO, जहां सारे प्लेन्स का कार्गो, सारे प्लेन्स की सर्विसिंग, चाहे बोइंग हो, एयरबस हो, बड़े बड़े जहाज, उन सब का सर्विसिंग होता है। 2-3 हजार एकड़ जमीन पर इसका कार्य होता है। डबरा का नाम मध्य प्रदेश के मानचित्र पर नहीं, डबरा का नाम भारत के मानचित्र पर नहीं, डबरा का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत के मानचित्र पर लहराएगा। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि ये जो आप मंच पे देख रहे हैं, ये नेताओं का जमावट नहीं है। नेता तो वहां भी हैं, ये नेताओं का जमावट नहीं है, ये जनसेवा के प्रति संकल्पित टीम की जमावट है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि अगर एक एक व्यक्ति अलग से कार्य करेगा तो केवल 5 उंगली रहेंगे, लेकिन अगर 5 उंगली साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुट्ठी बन जाता है। ये विकास और प्रगति की मुट्ठी आपके सामने है, आपके लिए संकल्प है। एक ही मेरा निवेदन है आपको, ये इमरती देवी जी का चुनाव नहीं है, ये आपकी कार्यकर्ता है, आपकी बेटी है, ये इनका चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये आपके डबरा का मान और सम्मान का चुनाव है। ये शिवराज सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा जी का चुनाव है। एक तरफ वो जोड़ी है बड़े भाई और छोटे भाई की, और एक तरफ ये मुट्ठी है विकास की और प्रगति की। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि एक मत ये विकास के लिए और प्रगति के लिए होगा, और एक खून पसीना उठाए रखो, खून पसीना मैं करूंगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके साथ करेगी। डबरा को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर नहीं, देश के मानचित्र पर नहीं, पर हम सब मिलकर राष्ट्र पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत के मानचित्र पर लाकर रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मंच से निवेदन करूंगा, हमारे एक ग्रुप और रह गया है माल्यार्पण के लिए, वो बड़ी माला लेके आए।
अब मैं लकेश्वरी माता से लेकर के धूमेश्वर होकर के यहाँ 4 लेन तक जिनने अपनी सड़क और अपने डबरा को जो विकास किया है, ऐसे हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह भाई साहब जी से फिर मैं आग्रह करता हूँ, वहां हम सबको मार्ग नरेंद्र जी जिंदाबाद आपने दिल्ली में बैठकर जो ग्वालियर जिले में के लिए विचार किए हैं वो हमेशा याद किया रहेगा। लेकिन हम लोग धुमेश्वर जाते थे यहाँ से तो क्या स्थिति होती थी, लेकिन आज 20 मिनट में जब रास्ते धुमेश्वर पहुंच जाते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोमर जी का जो आज जोरदार तालियों से स्वागत है। भारत माता की इसके से काम थोड़ी चलेगा। भारत माता की जय तो जोर से लगाना चाहिए। लगाएंगे सब लोग, लगाएंगे कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस विशाल जनसभा में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके प्रिय नेता और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान, आप सबके बीच में जन्मे पले बढ़े और डबरा का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर रहे ऐसे राज्य सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, और आज जिनके कारण पूरे मध्य प्रदेश की राजनीतिक बयार बदली है, ऐसे हम सब के प्रिय नेता राज्यसभा के सांसद मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह रावत जी, बज्जर सिंह गुर्जर जी और बीरेन जैन साहब, और आप सबके पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश सरकार के उद्यान की मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा साहब, आदरणीय कप्तान सिंह जी, वीरेंद्र राणा जी, जवाहर सिंह रावत जी, राधेलाल बघेल जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, ऐसी आप सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन इमरती देवी जी, और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, नौजवान भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो सैकड़ों करोड़ की परियोजना की सौगात हम सबको देने के लिए आए हैं, उनका विचार सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। यहां 2 बजे पहुंचना था, लेकिन घंटों लेट हो गए और इसके कारण निश्चित रूप से आप सबको विलंब हुआ है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, हमारे डबरा विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इमरती देवी जी के प्रयत्न के फलस्वरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 167 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र
मेरे से पूर्व अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरोत्तम जी ने अपनी बात रखी है। मैं उनकी बात से अपनी सहमति जताते हुए आप सबको इस मौके पर आग्रह करना चाहता हूं कि बंधुओं, आजादी के बाद लंबे कालखंड तक इस देश ने कांग्रेस की सरकारों को देखा है और एक लंबे कालखंड के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा खड़ी हुई पार्टी जब सरकार में आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी अगर है तो विधायक कोई भी हो, सांसद कोई भी हो, अगर भाजपा है तो विकास होगा ही। और अगर कांग्रेस पार्टी है तो विधायक कितना भी काबिल हो, लेकिन कांग्रेस विकास नहीं कर सकती। और अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो आज इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम और कांग्रेस के पापों को भुगतने का परिणाम यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं भुगतना पड़ता। 70 साल में 50 साल का समय कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस चाहती तो डबरा को चमन बना देती और कांग्रेस चाहती तो हिंदुस्तान को श्रेष्ठ हिंदुस्तान के रूप में तब्दील कर देती। लेकिन कांग्रेस का चिंतन हमेशा यह रहा कि अगर गरीबी रहेगी तो कांग्रेस रहेगी, अशिक्षा रहेगी तो कांग्रेस रहेगी, बेरोजगारी रहेगी तो कांग्रेस रहेगी, किसान परेशान रहेगा तो कांग्रेस रहेगी और नौजवान परेशान रहेगा तो कांग्रेस रहेगी। लेकिन एक समय आया जब देश की जनता ने कांग्रेस को पहचान लिया। हम सौभाग्यशाली हैं, देश ने देर में पहचाना, लेकिन मध्य प्रदेश ने जल्दी पहचाना। यहां हमारे डबरा के लोग बैठे हुए, बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग बैठे हुए। 2003 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश में बिजली की हालत क्या थी? जिस प्रकार की सवाल हो रही है ये 2003 के चुनावों में नहीं हो पाती थी। मुझे ध्यान है जब विधानसभा का चुनाव होता था और राज्य का मुख्यमंत्री भी सभा करता था तो पीछे जनरेटर चल रहा होता था, तभी सभा हो पाती थी। और गांव में जब जाते थे तो एक ही नारा लगता था, जब तक रहेगा डिग्गी तब तक जलेगी डिब्बी। और दूसरा नारा लगता था, चारों तरफ अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। मध्य प्रदेश के लोगों ने अगड़ाई ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे कहते हुए गर्व है, जब हम सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश में बिजली 2900 मेगावाट पैदा होती थी। डबरा तो डबरा, ग्वालियर के जयारोग अस्पताल में भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिजली की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान को, धन्यवाद देना चाहूंगा उनके कार्यकाल को कि शिवराज सिंह जी ने बिजली के उत्पादन को 2900 मेगावाट से बढ़ाकर 18,000 मेगावाट किया और उसके परिणाम स्वरूप आज सिंचाई के लिए भी बिजली मिलती है और आज गांव में विस्तार के लिए भी बिजली की उपलब्धता होती है।
राजा महाराजाओं के समय को भी लें तो 2003 तक इस मध्य प्रदेश में सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे थे। एक किसान को सिंचाई के लिए कितना महत्व होता है इस बात को वो जानते थे, इसलिए 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई को बढ़ाकर आज 50 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। उसका असर आज डबरा में, भितरवाड़ में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुरी में, गुना में, सारे मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। 2018 का चुनाव हुआ। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट तो ज्यादा मिला, लेकिन कुछ वोटों से सरकार हम नहीं बना सके। 4-5 विधायकों का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो उस समय 4-5 विधायकों की जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकती थी, लेकिन भाजपा ने तय किया कांग्रेस को 5 सीटें ज्यादा मिली है। नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी आपका साथ देगी, लेकिन जैसा ज्योतिरादित्य जी बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने बड़ी लकीर नहीं खींची। कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी की, जनता को धोखा दिया, विकास के काम रोक गए, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती मध्य प्रदेश में अंगड़ाई ली और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के निर्णय के कारण इमरती देवी का इस्तीफा हुआ। इमरती देवी के इस्तीफे के कारण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की शपथ हुई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में वो बने, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज अगर वो डबरा में पहली बार आए तो शिवराज सिंह जी खाली हाथ नहीं आए। 167 करोड़ रुपए का विकास लेकर आज डबरा की धरती पर आए हैं। मैं चूंकि आप सबके बीच में जनप्रतिनिधि भी रहा हूं और जब 2014 में मैं चुनाव लड़ने आया था उस समय डबरा और भितरवाड़ की रास्ते की हालत क्या थी, मकोड़ा से छीमक और धूमेश्वर बाबा की हालत क्या थी, हमारी सिवरिया टेकरी से हरिपुरा तक की सड़क की हालत क्या थी। मैंने उस समय आपको ये नहीं कहा था कि आप मुझे जिताओ मैं आपको विकास दूंगा। मैंने आपको कहा था कि जिस दिन वोट पड़ेंगे आप मुझे अगर एक दिन निभाओगे तो मैं आपको ईमानदारी से 5 साल निभाने का काम करूंगा। और डबरा का यह क्षेत्र इस बात का साक्षी है कि ईमानदारी से मैंने निभाने का प्रयत्न किया। लेकिन आज डबरा से भितरवाड़ सड़क बनी हो, लखेश्वरी मैया के ऊपर सड़क बनी हो, शीतला माता से चिनौर की सड़क बनी हो, मकोड़ा छीमक होती हुई धूमेश्वर महाराज की सड़क बनी हो, डबरा से पिछोड़ और इंदरगढ़ वाली सड़क बनी हो, या डबरा में आज केंद्रीय विद्यालय चल रहा हो, या अकेले नरेंद्र सिंह तोमर के कारण नहीं हुआ, या इसलिए संभव हो पाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी।
अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो यह काम संभव नहीं हो पाते। पिछले बार भी मैं आप सबके बीच में आया था, मैंने आप सबको आग्रह किया था उस समय अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, लेकिन आप सब ने कहा कि भाई साहब बहन इमरती अच्छी है, आपने इमरती को जिताया, हमने जनता के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन आज जब हम आपके पास खड़े हैं तो इमरती देवी कमल के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए जब आज हम आए हैं तो दूसरी भूमिका में आए हैं। आज मैं दो आग्रह करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। यह चुनाव सिर्फ डबरा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला चुनाव है। यह चुनाव खाली इमरती देवी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारा मध्य प्रदेश आने वाले कल में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील हो। हमारा मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश का नंबर 1 का प्रांत बने और हमारा मध्य प्रदेश देश में तमाम सारी ऊंचाइयों को छुए। इसके लिए जरूरी है कि डबरा की जनता का आशीर्वाद इमरती देवी को भी मिले और डबरा की जनता का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान को भी मिले और डबरा की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्राप्त हो। डबरा का आशीर्वाद सिर्फ डबरा को मजबूत नहीं बनाएगा, डबरा का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएगा। और शिवराज सिंह जी को जो आशीर्वाद दोगे वो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेगा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत होगा तो हमारा भारतवर्ष सारी दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र आने वाले कल में बनेगा। इसलिए आप सबका आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री को मिले, बहन इमरती को मिले, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबके मध्य आया था। आप सब आशीर्वाद देने को तैयार हो? कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग खड़ा नहीं कर रहे। मेरी बाईं साइड कुछ लोगों के हाथ मुझे नहीं दिख रहे, आगे वालों के भी नहीं दिख रहे। ये सोफे पर जो बैठे हैं ये भी हाथ नहीं उठा रहे। अब सबने उठाइए। सब लोग तैयार हो? जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दोगे? इमरती देवी को आशीर्वाद दोगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? भारत माता की। धन्यवाद। हमने आप सबके मत में जिनका हमें इंतजार था, जो 18 घंटे प्रदेश की चिंता करते हैं विकास के लिए, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को सौदर आमंत्रित करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बाढ़ पीड़ितों में नाम से जाते हैं और एक वो मुख्यमंत्री थे जो हमारे जाए बाई नाम से भी नहीं जाते थे। और मैं निवेदन करता हूं कि मांगो उसी से जो देंगे उसी से, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं। बोले भारत माता की। ऐसा गगन भेदी नारा लगे कि छिदवाड़ा का बात चली जाए। भारत माता की, डबरा की जनता की, कन्या बहनों भाइयों की और मेरे भांजी और भांजियों की मामा की भी जय। अरे भाइयों की जय होगी तो मामा की जय होगी। मंच पर विराजमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी, यहां का भी सांसद के रूप में जिन्होंने नेतृत्व किया है, डबरा को केंद्रीय विद्यालय सहित अनेक सौगातें देने वाले हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
के दिलों पर राज करने वाले और छोटे भाई और बड़े भाई के घमंड को चूर चूर करके धूल में मिलाने वाले हमारे यशस्वी नेता जननायक आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरी सरकार के और आज डबरा की धरती पर मैं कह रहा हूं, इसी धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है और पहले 13 साल भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है और आज गृह मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं आदरणीय भाई नरोत्तम मिश्रा जी। जब आज को ताली बजा के अभिनंदन करो नरोत्तम जी। हमारी बहन बड़ी लड़ो घड़ो थी, श्रीमत की प्यारी है, श्रीमत की प्यारी है, जनता की भी प्यारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी मंत्री और ज्यादा मुझे कहते हुए इमरती देवी जिस गहराई में घुस के मंत्रालय में विभाग के मंत्री के रूप में काम करती है, मैं आज इमरती का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के स्वागत करता हूं। मेरे छोटे भाई, मेरे राज्य मंत्री भी और उद्यान के मंत्री भी, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, जोर से ताली बजा। जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत जी, भाई राधेलाल जी, वीरेंद्र जैन जी, वीरेंद्र राणा जी, कप्तान सिंह जी, चिंता मत कर कप्तान, तुम भी हमारा कप्तान है यार। बहुत प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। भाई आलोक जी, अमरदीप जी, अब माफ करना, टाइम बहुत हो गया, ग्वालियर में भी इंतजार हो रहा है। ये सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको सिर झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज डबरा की माटी में आके मैं गदगद हूं मित्रों। ये नरोत्तम मिश्रा की जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है और एक रहस्य में आपको बता दूं, ये भोपाल में भी जब 5-6 दिन रहते हैं तो दिल में इनके डबरे ही बसा रहता है। इमरती देवी जैसी मंत्रियां हुई, लंबा भाषण मुझे नहीं देना क्योंकि ग्वालियर में भी सफा है, लेकिन एक मुख्यमंत्री वो थे जिन्होंने इमरती देवी को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया था। कॉरिडोर में मिलते थे। जब ये बहना मेरे पास मिलने आई मंत्री बन के, मैं बाहर नहीं मिला, मैंने अपने कक्ष में बुलाया, इनको साथ बिठाया। ये जरा जल्दी में थी कि मैं जल्दी चले जाऊं, मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होगा। मैंने बैठ बहन चाय पी, डबरा की और विभाग की बात बता। थोड़ी देर बैठे बैठे इन्होंने कहा भैया आज तो बहुत हैरत हो रही है। हमने कहा क्या होगा? बोले जब उनके मिल रहे रात से तो मैं कहते चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 24 घंटा है, 36 घंटा नहीं है, और तुम्हारे पास कहां से टाइम आ गो। मेरी बहन इमरती, अगर मैंने तुम्हारा सम्मान किया है तो अकेला इमरती देवी का सम्मान नहीं किया, मैंने डबरा की 5 लाख जनता का सम्मान किया। मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई। इमरती देवी डबरा की चुनी हुई विधायक है और आज और शिकायत कराऊं मैं, धिक्कार है कमलनाथ, तुम्हारे जैसे मुख्यमंत्री को पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो जनप्रतिनिधियों का सम्मान न कर सके। तो आपको मुख्यमंत्री रहने का हक है। झूठे वादे किए, बहुत लंबी बात कही है ज्योतिरादित्य जी ने और दिल से कहे, अंतर आत्मा से कहे। जो आदमी वादे पूरे नहीं करे, वचन नहीं निभाते। आज मैं दोहरा रहा हूं, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। तो 50,000 करोड़ का कर्जा माफ करने निकले थे, दिए कितने के? कुल मिला के 7 साल में 6,000 करोड़ के, और वो भी दिए नहीं। बैंक वाले आ रहे, मामा वो सर्टिफिकेट दिलवा गया, पैसा तो तू दे दे। ये बेईमानी करने वाले, ये जनता को धोखा देने वाले, ये जनता को छलने वाले
आज जिन्होंने जनता का साथ देने के लिए कांग्रेस छोड़ी और सरकार तोड़ी, ये उनका उंगलियां उठाते हैं। कितने वादे किए थे मेरे बहनों और भाइयों, किसानों का पैसा खाते, कर्जा माफ तो किए नहीं। मैं मुख्यमंत्री बना, नरोत्तम जी ने हमने फाइल खोली तो पता चला 2200 करोड़ रुपया अगर प्रीमियम के हम जमा कर दें तो किसानों को फसल बीमा योजना के 3100 करोड़ मिल जाएंगे। कमलनाथ, तुमने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के खाके किसानों के साथ विश्वासघात किया है और मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद 2200 करोड़ रुपया डाल के 3100 करोड़ रुपया अगर किसान के खाते में डलवाए तो शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा। और दूसरा एक आप सुनो, इस साल की फसल बीमा योजना के कमलनाथ ने प्रीमियम के पैसे जमा नहीं किए। सोना डबरा मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, 18 तारीख को 20 लाख किसानों के खाते में 4600 करोड़ रुपया फसल बीमा के और डाले जाएंगे। ये कमलनाथ दाना खा गए, ये किसानों का पैसा खाने वाले 0% ब्याज पर कर्ज लेना, इन्हें बंद कर दिया। कितना धोखा दोगे कमलनाथ? न गेहूं की ढंग से खरीदी, न धान की ढंग से खरीदी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गेहूं भी खरीदी और सरसों भी खरीदी और पैसा किसान के खाते में डाला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला। बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। महाराज बता रहे थे 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ते का। जब हमने रोजगार की मांग की, नरोत्तम जी ने हमने और हमने कहा नौजवानों को रोजगार दो, बोले हम बड़ा अच्छा रोजगार ढूंढ के लाए। हमका कौन सा रोजगार ढूंढ के लाए हो? बोले हम नौजवानों को ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे, बैंड बजाना सिखाएंगे। कमलनाथ, तू डबरा के नौजवानों से बैंड बजवाएगा रे? डबरा में इमरती देवी और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तुम्हारी बैंड बजा दिए। जब कहते थे भागे बजट पूरे करो, नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? बोले निपट लूंगा। सड़कों पे सड़कों पर उतर जाऊंगा तो उतर जाओ। तब वही सड़कों पे आ गए। सुना नौजवानों, हमने फैसला किया है मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरियों में भर्ती फिर से प्रारंभ की जाएगी। भर्तियों पर प्रतिबंध हटा दिया जाए। किस किस को धोखा नहीं दिया? सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया था जितने गरीब भाई और बहन बचे जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, दर्द की ठोकरें खा रहे, आवेदन लेकर घूमते थे। पिछली सरकार ने हमने तय किया था हर एक को 1 रुपया किलो गेहूं चावल देंगे। कमलनाथ ने वो भी ठंडा बस्ते में डाल दिया। और अब सुन लो डबरा वालों, इमरती बहनियां बैठी है, कलेक्टर का है हमारे कलेक्टर किधर है भाई? इधर जाओ, इधर इधर अपनी जनता की अदालत है। 16 तारीख को जितने गरीब मध्य प्रदेश और डबरा विधानसभा में बचे हैं सबके पात्रता पर्चियां बना के 1 रुपया किलो का गेहूं और चावल देना शुरू कर दिया जाएगा। कोई शेष नहीं बचेगा। और कलेक्टर को मैंने कि कोई शेष ना रहे, सब पर्चियां लाए। अरे मर्दी बहना ढूंढ ढूंढ के लाओ, कौन बचे ढूंढ ढूंढ के लाओ, सबको होने मिलेगा। ये कमलनाथ का राज नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मामा का राज है। मामा का राज है। बोले सब गरीबों को राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो गरीब की थाली कभी रहना खाली। कमलनाथ तू तो उद्योगपति है। भूखे पेट का दर्द क्या जाने, भूखे भजन न हो गोपाला, भारतीय जनता पार्टी भूखे नहीं रहने देगी। और सुनो मेरे स्ट्रीट वेंडर मतलब फल बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, पालिश करने वालों, जूता सीने वालों, दाढ़ी बनाने वालों, बाल काटने वालों, कचौड़ी तलने वालों, समोसा बनाने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, पंचर दौड़ने वालों, आइसक्रीम बेचने वालों, कबाड़ा बेचने वालों, मेरे गरीब छोटे छोटे व्यापारियों, हमने तय किया है फुटपाथ तरह के सामान बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हर एक के खाते में बिना ब्याज के 10,000 रुपया डाल के इनका काम धंधा हम चालू करवाएंगे। बताओ काम धंधा इनका चालू होना चाहिए। और इसलिए मस्ती बहन, कोई गरीब नहीं बच जाए, ड्यूटी है तुम्हारी। नरोत्तम जी तो डटे ही है,
कोई चिंता की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे। इन गरीबों की मदद करनी है, कोई गरीब नहीं छोड़ेंगे मेरे बहनों और भाइयों। और एक बात और सुन लो, कल 12 तारीख को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को 2.25 लाख मकानों में प्रवेश दिलवा रहे हैं। अब जिनके मकान नहीं है, तुम भी सुन लेना, ये नरेंद्र सिंह तोमर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, दिल्ली से भी पैसा लाएंगे, 40% हम भी मिलाएंगे और टारगेट बनाओ 3 साल में डबरा विधानसभा मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। दिए जाने चाहिए कि नहीं? कमलनाथ दौड़ रहेगा, क्या कर दिया तुमने गरीबों को? अरे बेईमानो, तुमने तो बर्बाद कर दिया कांग्रेस के, जो आज कांग्रेस में नहीं मानो। अरे मेरी संबल योजना बंद कर दी, क्या करा मेरी बहनों ने? जब बेटा बेटी जन्म लेते थे तो 4,000 रुपये पहले और 12,000 बाद में देता था। मेरी बहनों, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने लड़ुआ के पैसा भी छीन लिए, ये बहनों के लड्डू के पैसा खा गए। और सुनो, जितने गरीब बच्चे थे किसी जाति और समाज के हो, उन बच्चों को अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT, IIM में होता है तो फीस चाहे 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया साल भी हो, हमने व्यवस्था की थी कि वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। मेरे भाइयों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने वो फीस देना बंद कर दी। बताओ ये धोखा है कि नहीं? अरे सब लोग बताओ ये धोखा है कि नहीं? ये गद्दारी है कि नहीं? अरे लैपटॉप छीन लिए है मेरे बच्चों के, 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, मैं लैपटॉप दिलवाता था। इमरती बहना अच्छा किया तू छोड़ के आ गई, इन्हें तो लैपटॉप तक छोड़ा लाए। क्या रहने दिया बच्चों के पास? इनने बेटों की शादी छुड़ा ली, इनने बेटों की शादी के 51,000 कमलनाथ तुम खा गए। अरे और को छोड़ो, एक्सीडेंट में मौत होती थी, हम 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पे 2 लाख देते थे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया भेजते थे। कमलनाथ और कांग्रेसियों, तुमने तो गरीब के कफन के 5,000 भी खा लिए। किस मुंह से बात करोगे तुम? सरपंचों के पैसे तुम खा गए, पंचायतों में पैसा जाने नहीं दिया। अगर मैं सूची सुनाऊंगा तो आज भी रात हो जाएगी, लेकिन इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिंधिया जी को, इमरती बहन को, पूरी टीम को। आप उस सत्यानाशी सरकार को गिरा के मध्य प्रदेश को बचा लिया, डबरा को बचा लिया। और सुनो डबरा वालों, आज जो 167 करोड़ रुपया भूमि पूजन शिलान्यास हुए, जब इमरती बहना जाती थी तो कहते पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पैसा नहीं तो क्या भाग झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? आज 170 करोड़ रुपए दिए, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। डबरा के विकास का नया अध्याय लिखा जाना है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, डबरा की माटी का कर्ज आपको और इमरती बहन को मिलकर चुकाना है। और मैं आज ये वचन देने आया हूं कि जैसा दतिया का विकास हुआ, डबरा का विकास करके भी 3 साल में दिखा देंगे। डबरा वालों, चिंता मत करो। एक तरफ सहयोग मिलेगा नरेंद्र सिंह तोमर को, ये भी बहुत प्रभावी मंत्री है और बहुत मदद करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का सहयोग मिलेगा, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है, इमरती बहन महिला बाल विकास मंत्री है और मामा मुख्यमंत्री है। सिंधिया जी साथ है। 15 साल की कसर इमरती बहना 3 साल में मैं व्याज के पूरी कर देंगे, चिंता काहे करेंगे। और सुनो भैया, आज रतनगढ़ वाली सिंचाई योजना का भी भूमि पूजन होना था, अड़ गई बहन के नहीं, एक बार और आने पड़ेगा भैया, एक बार और आने पड़ेगा भैया। हाँ, तुम छोड़ के कांग्रेस आई हो, दूसरी बार भी हम आएंगे, चिंता मत करो। और पिछाड़ में भी कार्यक्रम करेंगे, भारतीय विकास की भी, विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, बताओ ये सरकार रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? हमारी सरकार रहनी चाहिए कि नहीं? मामा मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं? इमरती देवी मंत्री रहना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहना चाहिए कि नहीं?
तो फिर भैया इस बार डबरा में जीत का रिकॉर्ड तोड़ दो, मैं विकास का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। बोलो सब तैयार हो? अरे एक बार जोर से बताओ, सब तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? इमरती देवी को रिकॉर्ड वोटों से जिताओगे? शिवराज को आशीर्वाद दोगे? इंडिया जी को आशीर्वाद दोगे? नरोत्तम मिश्रा जी को दोगे? तोमर जी को दोगे? आज खड़े हो जाओ इस ऐतिहासिक मैदान में, अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इमरती देवी को जिताने का संकल्प लो, भाजपा को जिताने का संकल्प लो। उतारो दोनों हाथ, दोनों मुट्ठी और बोलो भारत माता की। और एयर कार को हम, नरोत्तम जी आपने कहा है पीछे पड़ जाओ, ये एयर कार को हम बनाएंगे और नदेड़ा बांध के बना देंगे। बाकी मैंने कहा कितना करा, तो भैया तो मुख्यमंत्री है, घर का परपैया और अंधारी रात कोई कितना फिर मत। मैंने कहा था बहुत कि बहुत हाँ धन्यवाद मुख्यमंत्री प्रोग्राम महोदय। में सौगातों की बौछार होगी, गलत कहा था। बौछार नहीं, आज सौगातों की बारिश हुई है और बारिश करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री चौहान जी का बहुत, और अभी और बाकी है, हमारे मंच से ही हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। मैं जल्दी जल्दी नाम बोलूंगा और नोडल अधिकारी उन्हें यहाँ पर लेके आएंगे हमारे हितग्राहियों को। पहला नाम है श्री भारत सिंह माहौर, ब्रजलाल माहौर, ग्राम छोटी अकबई। ये संबल योजना अंतर्गत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर दी जाने वाली राशि है। हरि सिंह मौर्य, पंचायत सचिव, कृपया उन्हें लेकर आए। श्रीमती रेखा जाटव, स्वर्गीय श्री प्रीतम सिंह, ग्राम अजयगढ़। श्री सुरेंद्र सिंह परिहार, सहायक सचिव, ग्राम पंचायत, उन्हें लेकर आए। ये भी संबल योजना अंतर्गत राशि है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत श्री प्रीतम प्रजापति, नायाराम, ग्राम भैंसनारी, इनको 1,20,000 की हितलाभ राशि का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शीघ्र मंच पर आवे। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रथम बालिका के जन्म लेने पर राशि स्वीकृत की जाती है। इसके लिए तनुष्का नीलम शाक्य, श्रीमती भगवती उमरेला जी, सुपरवाइजर, कृपया उन्हें लेकर आए। और इसी के अंतर्गत कुमारी योगिता, श्रीमती राधा, श्री नागेश, नगर पालिका डबरा। राजस्व विभाग के अंतर्गत RBC 64 सर्वदंश से मृत्यु की स्थिति में मृतक के उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मैं बुला रहा हूँ श्रीमती पुष्पा देवी, वैभव पंचम सिंह और श्रीमती मीरा बाथम, उत्तम सिंह, इन दोनों को 4-4 लाख रुपए का हितलाभ राशि स्वीकृत की गई है। कृपया शीघ्र मंच पर आए। आबादी क्षेत्र का पट्टा, भूमिहीन हितग्राहियों को आबादी क्षेत्र में निवास हेतु पट्टा प्रदान किया जाता है। के अंतर्गत 2 लाख राशि स्वीकृत की जाती है। राजेंद्र रघुनाथ कुशवाहा और रमेश धर्मजीत कुशवाहा। कृषि विभाग में नलकूप खनन योजना अंतर्गत श्री कल्याण पद श्री रामदयाल, ग्राम गजापुर, इनको 40,000 की राशि स्वीकृत की गई। कृषि विभाग में विस्तार सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री कलविंदर सिंह, बलकार सिंह, नगर पालिका डबरा, इन्हें 25,000 रुपए की हितलाभ राशि का प्रमाण पत्र यहाँ दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग सेंटर, बेरोजगार युवकों को उन्नत कृषि यंत्र वितरण केंद्र स्थापित करने हेतु 8,81,000 का अनुदान दिया गया है। इसके लिए श्री शिवनारायण लाल सिंह, ग्राम पंचायत मेहगांव, 8,81,000 की राशि इनको दी जा रही है। माफ कीजिए, इसका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। वन अधिकार पट्टा, वन भूमि में निवास करने वाले परंपरागत हितग्राहियों को भूमि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत राजेंद्र सिंह बहादुर, ग्राम बाजना भितरवार, और श्री हाकिम शामलिया, ग्राम बाजना भितरवार। और धान की में पर्यावरण यूनिट